अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके घर में भी अगर महिलाओं के नाम पर चर्चा चल रही है तो कान खोलकर ये सुन लीजिए कि राजधानी में आज से दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल लाइव हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ठीक 11:30 बजे पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी डीएम ऑफिस से इसका शंखनाद कर दिया है। सरकार दावा कर रही है कि इससे दिल्ली की 17 लाख से ज्यादा महिलाओं की झोली भरने वाली है। तो चलिए तसल्ली से समझते हैं कि इस योजना का गणित क्या है, किसे पैसे मिलेंगे, किसके हाथ निराशा लगेगी और इस पूरे मामले का सियासी एंगल क्या है। तो चलिए सीधे सीधे योजना का मोटा मोटा हिसाब किताब फटाफट समझ लेते हैं कि किसे क्या मिलने वाला है। योजना के तहत 21 से 60 साल की उम्र की पात्र की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपयों की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार का प्लान है कि रक्षाबंधन यानी कि 28 अगस्त के पावन मौके पर महिलाओं के खाते में पहली किस्त डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन रुकिए, यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। ये 2500 रुपए यूं ही हाथ में नहीं थमा दिए जाएंगे, बल्कि इसका एक खास फॉर्मूला बनाया गया है। 1500 रुपए या तो रिकरिंग डिपॉजिट आरडी या फिर 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट एफडी में जमा होंगे, यानी आपकी बचत भी होगी। बाकी के 1000 रुपए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी यानी डिजिटल रुपये के वॉलेट में भेजे जाएंगे, जिसे तयशुदा डिजिटल ट्रांजैक्शन में ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब सबसे जरूरी चीज पात्रता के नियम जान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मुल्क या दिल्ली की हर महिला को यह रेवड़ी मिल जाएगी। इसके लिए कुछ कायदे कानून तय किए गए हैं। महिला की उम्र आवेदन के वक्त 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक या उसका परिवार कम से कम 10 साल से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार की जो सबसे बड़ी महिला सदस्य होगी उसे प्राथमिकता मिलेगी और एक परिवार से सिर्फ एक ही महिला को इसका लाभ मिल सकेगा। लंबी चौड़ी फहरिस्त है कि कौन इस योजना से बाहर रहेगा। अगर घर में कोई इनकम टैक्स पेयर है या जीएसटी रिटर्न भरता है, महिला या परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या किसी पीएसयू में है, परिवार के पास कोई 4 पहिया वाहन है या फिर जिनकी पिछले 1 साल की बिजली की खपत 2400 यूनिट से ज्यादा रही है, जिन महिलाओं के 3 से ज्यादा बच्चे हैं या जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो महिलाएं पहले से किसी दूसरी पेंशन या सरकारी आर्थिक सहायता का लाभ ले रही हैं। अब इतनी बात कर ही ली है तो ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर सियासत क्या कहती है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसके बिना कोई भी योजना पूरी नहीं होती, राजनीति। देश के अलग अलग राज्यों में महिलाओं के खाते में पैसे भेजने का ये फॉर्मूला पहले से ही सुपरहिट चल रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना हो, महाराष्ट्र की योजना हो या दक्षिण के राज्य हो। दिल्ली में चुनाव के दौरान ये बीजेपी का एक बड़ा चुनावी वादा था। सरकार बनने के बाद अब 1.25 साल के भीतर ही इसे जमीन पर उतारकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है। हालांकि विपक्ष इस पर तंज भी कस रहा है और नियम शर्तों को लेकर सवाल भी खड़े कर रहा है। लेकिन फिलहाल 1 अगस्त से पोर्टल खुलने के बाद महिलाओं में गजब का उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि रक्षाबंधन के दिन जब 17 लाख महिलाओं के खाते में पहली किस्त पहुंचेगी तो ये राजनीतिक बिसात पर कितना असर दिखाती है। बाकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और अगर आप पात्रता के दायरे में आती हैं तो अपना फॉर्म समय से भर दीजिए। आप देख रहे हैं द फ्रीलांस मीडिया और मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।